अगली बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता दें, महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरी है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। और बताया ये जा रहा है कि पानी निकासी नहीं होने से ये बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि पानी को निकलने का, वहां से निकासी का कोई रास्ता नहीं मिला, जिस वजह से वो जो दीवार है वो गिर गया। तो उज्जैन में तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक दीवार ढह गई है, जिसके मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला और 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उज्जैन में तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक दीवार ढह गई, जिसके मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला और 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवेंद्र परमार जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, तो महाकाल मंदिर में और देखा गया किस प्रकार से उज्जैन में दीवार गिरने से महाकाल मंदिर के पास में ही 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक दुखद घटना। देखिए, ये सीधे सीधे प्रशासन का फेल्योर है। जब पता है कि महाकाल मंदिर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जो लोग हैं उन्हें वहां से हटाना चाहिए, लेकिन महाकाल के ठीक सामने कल शाम की बात करें हम तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी छोटी मोटी दुकान लगाते हैं फूल माला और कंठी बेचने की। वहीं दीवार से सट के एक पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, उन दोनों दीवार के बीच में एक दबाव बनता है पानी का और इस साइड की दीवार गिरती है और जो काम करने वाले वहां पे जो छोटे मोटे फूल माला वाले हैं उनके ऊपर वो सीधे दीवार गिरती है और वहां पे कुछ लोग घायल होते हैं और 2 लोगों की मौत होती है। फरीन अपनी जिंदगी खो देती है सिर्फ इस बात से कि वो वहां पर अपने परिवार को चलाने के लिए दुकान लाकर बैठी थी, लेकिन प्रशासन ने उसे कभी नहीं बताया कि ये जगह कंस्ट्रक्शन वाली है, यहाँ से दूर रहा जाए। लेकिन फरीन और अजय मौत के काल के गाल में समा जाते हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन सिर्फ यह कहता है कि एसडीएम की जांच यहाँ पर की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव 4-4 लाख रुपए उन्हें दे देते हैं, 50,000 रुपए घायल को दे देते हैं, लेकिन महिला और पुरुष की मौत के बाद आसपास के क्षेत्र में आक्रोश होता है कि आखिर यहाँ गलती है किसकी। शिवेंद्र जी, से पहले भी हमने देखा था इस बारिश में दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि पिछली बार लापरवाही इस प्रकार देखी गई थी कि जो कंस्ट्रक्शन है महाकाल कॉरिडोर में, वहां पे सप्तऋषि की प्रतिमा है, हमने देखा था किस प्रकार से वो खंडित हो गई थी। तो लगातार महाकाल के आसपास इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। शासन प्रशासन को सबसे पहले देखना होगा कि वे संवेदनशील होकर काम करें, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन एरिया है तो जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उन्हें उस मार्ग पे ना जाने दिया जाए, वहां पे कोई दुकानदारी या दुकान ना लगाने दिया जाए। लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ पैसों के खातिर नगर निगम या इस तरह के कर्मचारी जो हैं उन लोगों को वहां पे दुकान लगा देते हैं, उसके बाद से इस तरह के हादसे होते हैं और जो गरीब होता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यहाँ पर सीधे सीधे जो है प्रशासन की लापरवाही है, उन्हें पहले से ही इन सबको वहां से हटाना था। जब पता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें भी सबसे बड़ी गलती है उस कंस्ट्रक्शन एरिया की जहाँ पे उन्होंने एक दीवार पहले थी, उसके बाद में उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन एरिया की दीवार बनाई है। उन दोनों के दीवार में जब गेट बन रहा था तो वो इंजीनियर को ही नहीं पता था कि यहाँ पे किस तरह की दीवार उनको बनाना है। इस तरह के तो इंजीनियर है, उनको ये देखना था कि जब दीवार में 2 दीवारों के बीच में दबाव बनेगा तो पानी जाएगा कहाँ, पानी के निकास की भी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। तो इस तरह की इंजीनियरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस तरह के फेल्योर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया में किस तरह का काम चल रहा है। वो खासतौर से उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि गरीब की मौत का आखिर होगा क्या गरीब की मौत का सिर्फ मुआवजा देकर ही उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पे प्रशासन को चिंता करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु बाहर से आते हैं। जब पता है कंस्ट्रक्शन एरिया है तो वहां उन्हें जाने से रोका जाए, लेकिन सीधे सीधे लापरवाही यहाँ पे प्रशासन की है, वे ना देख रहे हैं इस और यहाँ पे घटना पे घटना दुर्घटना होती जा रही है। ये इस घटना से इन्हें सबक लेना चाहिए कि यहाँ पे जब आसपास का जो महाकाल लोक का एरिया है वहां से श्रद्धालुओं को दूर किया जाए, लेकिन वो लोग उन्हें जाने देते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ यहाँ पे ड्यूटी करना है, ड्यूटी के अलावा यहाँ कुछ नहीं करना। तो ये बेहद ही कहा जाए कि दुखद बात है। शिवेंद्र, इस पूरे मलबे गिरने से देखिए 2 लोगों की मौत तो होती है, लेकिन साथ में एक महिला और 3 साल की बच्ची भी गंभीर रूप से घायल है। उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए, फिलहाल अभी तो है रूही नाम है उस बच्ची का, वो अभी घायल की अवस्था में इंदौर में रेफर किया है उसको, और वो अपनी माँ की गोद में ही थी। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि रूही
फरीन की गोद में थी, और फरीन जो थी वहां पे अपनी दुकान लगा रही थी। वो दोनों वहीं पे थे, वहां पे बैठे थे, और इतने में दीवार गिरती है तो फरीन की गोद में रूही होती है, तो रूही घायल होती है, और फरीन जो है फरीन की डेथ हो जाती है। और वहीं पास में रहने वाला, उसकी दुकान लगी थी अजय की, योगी नाम के व्यक्ति की, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का सबसे बड़ा फेल्योर है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकाल मंदिर के पास में दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं इस पूरे मामले में एक महिला और 3 साल की बच्ची भी गंभीर रूप से घायल है। तो हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ रेस्क्यू टीम बनाकर पहुंची। तेज बारिश के बीच ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि एसडीएम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का, घायलों को 50,000 रुपए का घोषणा की है देने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से ये दुखद हादसा उज्जैन में हुआ है, जहां महाकाल मंदिर के पास में दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई।